क्या कल इसलिए मैंने फिर घुसपैठ के अंतराल लिखी थी। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो रुद्रशमसामनं येषु नमःकारो सर्वपावपणाश्रमङ्गलं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में हमने देखा था प्रथमोपशम प्राप्ति की योग्यता। प्रथमोपशम प्राप्ति के लिए 3 करण करता है, उसमें यथा प्रवृत्त करण देखा। अंतर्मुहूर्त तक यथा प्रवृत्त करण करके जब जीव अंतर्मुहूर्त काल पूरा कर ले और चिरकाल से बंधी हुई जो बहुत पास्ट में जो भी राग द्वेष की ग्रंथियां थी, गांठ थी, उनका भेदन करके आगे किस में प्रवेश करता है? अपूर्व करण में। अपूर्व करण में अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है। अपूर्व करण में 4 अपूर्व कार्य होते हैं। 4 अपूर्व कार्य हमने स्थिति बंध देख लिया था। उसके बाद स्थिति घात होता है, स्थिति घात होता है, अनुभाव घात होता है और गुण श्रेणी। स्थिति बंध हमने देख लिया था। स्थिति घात कर्मों की स्थिति को कम करना और कितना कितना प्रमाण में लेता है। कंडक मतलब एक हिस्सा उठाता है, तो कितना उठाता है? जो जो उठाया जाता है ना, मतलब जिस पोर्शन में से जिस स्थिति को कम करते हैं उसको बोलते हैं घात्यमान स्थिति कंडक। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया था। अनुभाव घात देख लिया था। स्थिति बंध, गुण श्रेणी ये भी देख लिया। गुण श्रेणी में उदयमान अनुदयमान दोनों देखा था। इसमें गुण श्रेणी शीर्ष क्या होता है? गुण श्रेणी रचना का अंतिम स्थान गुण श्रेणी शीर्ष कहलाता है। जब ये गुण श्रेणी रचना होती है, इस गुण श्रेणी रचना में जो सबसे लास्ट मतलब जहां तक जिस स्थिति तक गुण श्रेणी की रचना की गई है उसको बोलते हैं गुण श्रेणी शीर्ष। शीर्ष मतलब टॉप का हिस्सा है ये। ठीक है, तो गुण श्रेणी शीर्ष या ऊपर भी ठीक है। फिर आया है प्रथम समय। हाँ, उदयमान हो गया, अनुदयमान की भी गुण श्रेणी रचना देख ली। अब देखते हैं, ये हो गया अपूर्वकरण। ऐसे कैसे 4 अपूर्व कार्य अनिवृत्तिकरण में भी चलते हैं, पर अनिवृत्तिकरण में विशेष क्या होता है? तो अनिवृत्तिकरण में अपूर्वकरण से अंतर्मुक्त रहने के पश्चात अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। वो अनिवृत्तिकरण का काल भी टोटल अंतर्मुक्त का ही है, लेकिन इस टोटल अंतर्मुक्त के काल में बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया और सिर्फ एक संख्यतम भाग शेष रहे। इस एक संख्यतम भाग शेष रहने के सिचुएशन पे, उस काल पे जब जीव पहुंचता है तो वो क्या स्टार्ट करता है? वो अंतरकरण स्टार्ट करता है। और जो अंतरकरण है, अंतरकरण, करण मतलब करना, क्या करना? कोई एक प्रोसेस है, क्या है? अंतर क्रिएट करने की। तो अंतर मतलब गैप, गैप क्रिएट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये गैप किया जाता है जो अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय होगा उसके बाद के अंतर्मुहूर्त काल तक, क्योंकि अनिवृत्तिकरण का तो काल हमने बताई इसी कई टोटल काल का ही हमने बहुसंख्य भाग व्यतीत होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करी थी। तो ये काल तो फिक्स्ड हमने बता ही दिया है कि यहाँ तक अनिवृत्तिकरण का काल है। उसके बाद का जो अंतर्मुहूर्त का काल रहेगा, उस समय जीव कहाँ पे है? जीव इस समय यहाँ पर है। इसके बाद जब जीव मतलब यहाँ पर एक एक समय आगे 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 बढ़ता जाता है, तो अंतर्मुहूर्त के टाइम पीरियड में ये अंतर्मुहूर्त तक क्या प्रोसेस चलती है? तो इस अंतर्मुहूर्त तक चलता है अंतरकरण। उस अंतरकरण की प्रोसेस में क्या करता है? अनिवृत्तिकरण के अगले समय, यानी अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय है, उसके अगले समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक के जितने भी प्रदेश थे, मिथ्यात्व के ही प्रदेश है अभी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है और अभी तक उसके पास सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की इस सिचुएशन में सत्ता नहीं है। अनादि काल, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात करें तो उसके पास अभी तक सत्ता क्रिएट ही नहीं हुई है। तो यहाँ तक हटा देते हैं एक बार। यथा प्रवृत्तकरण हो गया, अपूर्वकरण हो गया। अब ये जो अनिवृत्तिकरण था, इस अनिवृत्तिकरण के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे। इस पॉइंट पर यहाँ से जीव एक एक समय आगे बढ़ते बढ़ते
इस ड्यूरेशन में क्या करता है, अंतरकरण की प्रोसेस, मतलब अंतर्मुहूर्त के अगले समय, अंतर्मुहूर्त पश्चात, जो अनिवृत्तीकरण का जो एंडिंग है उसके पश्चात अंतर्मुहूर्त काल तक के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों को जीव, कुछ प्रदेशों को तो ये इधर पे डाल देता है अंतरकरण, ये जो अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय है उसके पहले। इसको थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। ये है अनिवृत्तीकरण, ये, हाँ ठीक है इतना रख सकते हैं। ये अनिवृत्तीकरण है, ये इसका बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया, एक संख्यतम भाग शेष रहा, ऐसा मान के इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। ये अनिवृत्तीकरण का बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया और एक संख्यतम भाग शेष भाग, जैसे ही शेष बचता है उस समय पर जीव आता है तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है अंतरकरण। तो अंतरकरण में क्या करता है, तो जो अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय था उसके अगले समय से लेकर तो अंतर्मुहूर्त काल तक, ये जो अंतर्मुहूर्त का काल है, इस अंतर्मुहूर्त के काल में जितने भी प्रदेश थे उन सभी प्रदेशों को कुछ, अब ये करने में कितना लग रहा है, ये करने में भी एक समय में पूरा खाली नहीं कर देता, ये भी करने में अंतर्मुहूर्त काल उसको लगता है। तो मान लेते हैं कि इतना अंतर्मुहूर्त काल उसको ये प्रोसेस करने में लग रहा है। कौन सी प्रोसेस, ये जो प्रदेश है इन प्रदेशों में कुछ प्रदेशों को वो इधर ट्रांसफर कर देता है अंतर्मुहूर्त के बाद। जिनको पहले ट्रांसफर करता है, जो अनिवृत्तीकरण के अंदर का है, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति। और जो दूसरे मतलब अंतर्मुहूर्त पश्चात जो ट्रांसफर हो रहा है वो मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति होती है। ठीक है, तो ये प्रदेश धीरे धीरे कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, इधर इधर गए, कुछ इधर गए, ऐसे करते करते ये अंतर्मुहूर्त काल जो होता है वो प्रदेशों से रहित हो जाता है। इसको जब ये प्रदेशों से रहित होता है तब ये अंतरकरण की प्रोसेस खत्म हो गई होती है। अब जीव इस समय पर आ गया, अंतरकरण कर रहा था इस समय तक, और अब उसके अगले समय पे आया। उसके अगले समय पे जब वो आया तो उसकी आत्मा में क्या हुआ, एट प्रेजेंट तो उसके पास मिथ्यात्व के दलिक हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त जो अनिवृत्तीकरण का काल है उसके पश्चात के जो भी रहेंगे अंतर्मुहूर्त काल तक के प्रदेश, वो मतलब उसकी आत्मा में उस स्थिति के प्रदेश ही एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ऐसे मान लें कि जीव इस समय पे 10th समय पर है, ठीक है, ये है, मान लो ये 6th समय था, 6th 7th 8th 9th 10th में उसको अंतरकरण करना था। तो क्या होता है, 10th समय पे जब जीव आया उसने अंतरकरण कर दिया, तो अंतरकरण में क्या हुआ, 11 12 13 14, एक बार के लिए 15, यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक अनिवृत्तीकरण चल रहा है 15th समय तक। तो 11 12 13 14 सब में उसके पास मिथ्यात्व के स्थिति, मतलब इतनी स्थिति वाले प्रदेश हैं। और 16 से लेकर 16 17 18 19 20 इसको भी अंतर्मुहूर्त मान लेते हैं कि 22 समय मान लें एक बार के लिए। तो ये जो 22 समय तक की जो स्थिति वाले, 16 से लेकर 22 समय की जो स्थिति वाले प्रदेश होंगे, ऐसी स्थिति वाले प्रदेश ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन प्रदेशों की जो स्थिति थी, कुछ की स्थिति कम कर दी, कुछ की स्थिति ज्यादा कर दी। कुछ को प्रथम स्थिति में ट्रांसफर कर दिया 10 से 15 के बीच में, और कुछ को 22 से ऊपर की स्थिति में डाल दिया, 23 एंड अबव में डाल दिया। तो 16 से 22 वाले स्थिति के कोई भी प्रदेश उसकी आत्मा में अब नहीं है। तो जैसे ही जीव 10th समय पे है, 11th पे है, 12th पे है, तो इस समय पे वो मिथ्यात्व वेदनी का क्या है, उसका उदय है, क्योंकि प्रदेश है तो मिथ्यात्व वेदनी का वेदन कर रहा है। फिर जैसे ही जीव 15th समय पर आया, ये 15 था ना, 15 समय पर आया, वो अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय हुआ। उसके जस्ट नेक्स्ट समय में जब वो 16th समय में आया, तो उसके पास इस समय तक भी वो मिथ्यात्व वेदनी का क्या कर रहा था, वेदन कर रहा था, और अनंतानुबंधी चतुष्क का भी क्या कर रहा था, शरीर उदय। उदय। ओके। फर्स्ट गुण स्थान है ना, फर्स्ट गुण स्थान में ही चल रहा है अभी, तो मिथ्यात्व वेदनी का भी उदय है, अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदय है। फर्स्ट गुण स्थान में ही है क्योंकि वो अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय रहता है फर्स्ट गुण स्थान में। अब जब जीव फर्स्ट गुण स्थान में था, उसके मिथ्यात्व का भी उदय है, A4 का भी उदय है, और 16th समय पे जैसे ही वो आया तो उसके मिथ्यात्व के तो कोई दलिक ही नहीं है। अब मिथ्यात्व के दलिक नहीं है मतलब उसका क्या हुआ, मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। ठीक है, अब मिथ्यात्व के कोई दलिक ही नहीं है, प्लस मिथ्यात्व का उदय नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए तो सत्ता में है, तो क्या कहेंगे, मिथ्यात्व का क्या हो गया है, उत्तम। उपशम। उदय नहीं है पर फ्यूचर के लिए सत्ता में है।
ठीक है, तो ये हो गया है मिथ्यात्व का उपशम। अब मिथ्यात्व के साथ साथ में क्या हुआ, जिस समय पे ये जो 16th समय है, इस 16th समय पे जब जीव प्रवेश किया उसके मिथ्यात्व का उपशम हो गया। उसी समय पे उस जीव ने जो भी 23rd एंड अबव की स्थिति थी, जितने भी उन सभी प्रदेशों को जीव ने क्या करा, उन सभी प्रदेशों में कुछ प्रदेशों को तो विशुद्धि वैसे वैसे की वैसे रहने दिया, कुछ प्रदेशों में अर्ध विशुद्धि हुई और कुछ प्रदेशों में संपूर्ण विशुद्धि हो गई। तो क्या हुआ, ये प्रदेश तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके 3 डिविजन्स हो गए, जिसको बोला त्रिपुंज। जो पूर्ण अशुद्ध रह गए एज इट इज, वो मिथ्यात्व के ही दलित थे। मिथ्यात्व के दलिकों में कुछ अर्ध विशुद्धि हुई, कुछ विशुद्ध है, कुछ मतलब पूरी तरह से सफाई नहीं हुई, तो वो है सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। और सम्यक वेदनी में उस मिथ्यात्व का मतलब मिथ्यात्व के रूप में नहीं, अब वो सम्यक वेदनी के रूप में उदय में आएंगे, वो सम्यक रूप में फल देंगे, सम्यक वेदनी का जो भी फल होता है वो देंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उसने डिविजन्स करे, कब करे, 16th समय पर ही कर दिए। तो ऑलरेडी उसकी आत्मा में 2 सत्ता और क्रिएट हो गई 16th समय पर। इसीलिए हमने कहा कि मिथ्यात्व के साथ साथ सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी क्या हो गया, उपशम हो गया। तो 3 प्रकृतियों का उपशम हो गया। और अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व के साथ में रहता है जनरली, तो वो उसका मिथ्यात्व का जब उपशम हो गया तो अनंतानुबंधी चतुष्क भी पावर नहीं बची उसके पास भी। तो उसका जो उदय चल रहा था, अब वो स्थिति किसमें चली गई, वो चली गई उसके क्षयोपशम की स्थिति चली गई। तो 16th से 22 तक उसके क्षयोपशम की अवस्था रही। और 23 एंड अबव के जो प्रदेश होंगे, यहाँ से नहीं है, यहाँ से बनेंगे 23 एंड अबव वाले, 22 तक नहीं है, 23 एंड अबव में जो भी रहेगा वो 23 अबव की वापस से जो भी उसका मिथ्यात्व का उदय आना होगा, तो वापस A4 का जो भी है उदय स्टार्ट हो जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व है तो उदय नहीं होगा, सम्यक वेदनी का है तो उदय नहीं होगा, जो भी रहेगी A4 की कंडीशन। पर अभी 16th समय पे, इस समय पे उसके तीनों प्रकृतियों का उपशम हो गया, A4 का क्षयोपशम हो गया। ये अवस्था क्या कहला गई, उसकी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति। तो 16th समय पर उसने प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करी। अब ये प्रथमोपशम कहाँ तक टिक सकता है, तो मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त काल तक ही वो रह सकता है। तो 16th समय 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने जो भी काउंटिंग रही, उतने समय तक हमने उसको वहां पे रखवाया, मतलब प्रथमोपशम की अवस्था रही उसकी। उसके बाद जब 23 पे आएगा तो या तो उसके मिथ्यात्व के पुंज का उदय हो जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व, अगर मिथ्यात्व का उदय हुआ तो वापस फर्स्ट गुण स्थान में चला जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ तो वापस से थर्ड, तो वो थर्ड गुण स्थान में चला जाएगा। और अगर सम्यक वेदनी का उदय हुआ तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अब उसके अध्यवसायों की जैसी भी विशुद्धि रहेगी उस अकॉर्डिंग वो 4th, 5th, 6th, 7th में रहेगा। ठीक है, अब ये प्रथमोपशम में आया तो प्रथमोपशम सम्यक तो है, कौन सा गुण स्थान होगा, तो ये गुण स्थान चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। ये छठा चारों गुण सातवां। स्थानों में से कोई भी गुण स्थान के लेवल की विशुद्धि पे जीव हो सकता है, लेकिन उसका गुण स्थान क्या होगा, उसका सम्यक तो क्या होगा, प्रथमोपशम। अब क्योंकि हम 16th समय की बात कर रहे हैं, मतलब लाइफ में पहली बार उसको अभी सम्यक तो मिला है, तो वो जीव डायरेक्ट 6th में नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट समय पे उसके 4, 5, 7 होगा। और जब 16 के बाद 17th समय आया तो 17th पे पॉसिबिलिटी है कि उसका छठा गुण स्थान भी हो, 4, 5, 6, 7। क्लियर हुआ ये बात। फर्स्ट हाँ, समय पे 4, 5, 7 ही हो सकता है, अगले समय पे वो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर ये जो मान अंतर लेते हैं, उत्पन्न अंतर उत्पन्न हुआ, उस अंतर जो बना उसी में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकता का उदय हुआ इसमें, और फिर छह उपसम हो गया इसका। जो अंतर बनाया यहाँ पे था, लेकिन बना यहाँ पे था, बना कब रहे थे हम, छठे, सातवें, आठवें समय पे जब थे तब हम बना रहे थे। और बना किस में, तो 16 से 22 के बीच में बना। ठीक है, अभी ये हुआ, मतलब उसने प्रोसेस 6 से स्टार्ट कर दी। प्रोसेस 6 से 10 के बीच में करी, लेकिन कौन से प्रदेशों से छेड़छाड़ हुई, तो वो 16 से 22 के बीच के प्रदेशों से छेड़छाड़ हुई है। वहां के सारे प्रदेश को, कुछ को 10 से 15 के बीच की स्थिति दे दी और कुछ को मतलब ये बाद की 23 के बाद की स्थिति दी। पहले वाली जो कहलाई वो प्रथम स्थिति, बाद में जो कहलाई वो द्वितीय स्थिति।
पर दीदी जो जो त्रिपुंज करा वो तो 22 के बाद ही करा ना, 16 में थोड़ी हुआ। हाँ तो वो वैसे भी आगे आगे पहुंच गया ना तब तक जीव, तो पीछे की तो स्थिति पूरी खत्म हो गई। तो अब उसके पास क्या स्थिति है? उसके बाद 16 से 22 तक तो प्रदेश ही नहीं है, तो प्रदेशों में त्रिपुंज कैसे बना पाएगा? प्रदेश ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर डिवीजन किस में होगा? तो फिर 23 के ऊपर डिवीजन होता है। नहीं नहीं, दीदी, यहाँ जो पे क्या हुआ, किया ना, क्या? एक- हाँ कांता आंटी आप पूछिए एक बार। ये अंतरकरण जो अपने यहाँ पे बना है 15 से 22 के बीच में बना अंतरकरण, 16 से 16 से 22 के बीच में अंतर बना है। अंतर बना ना। हाँ तब यहाँ के जो दलित थे वही नीचे, मतलब दोनों साइड गए। वो ही नीचे है और ऊपर दोनों तरफ है। तो इसमें भी समकित होगा, इसमें भी नीचे भी बना समकित होगा, कि ऊपर जाएगा तभी ना उसका समकित आएगा। समकित थोड़ी बना, समकित कहाँ, यहाँ तो मिथ्यात्व के ही दलित थे ना। यहाँ पे जब ये प्रोसेस कब हुई? ये प्रोसेस तो यहाँ पे हुई ना, इस समय पे तो जीव मिथ्या दृष्टि था, तो हाँ दलित तो उसकी आत्मा में पूरे मिथ्यात्व के थे, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब में मिथ्यात्व के दलित थे। तो जब वो हाँ। खाली कर रहा है तो किसको खाली कर रहा है? वो मिथ्यात्व के दलितों को खाली कर रहा है। नहीं, हाँ आपने अभी बताया ना सम्यकत्व और सम्यक मिथ्यात्व, जो इसका उपसम किया यहाँ हाँ पर आपने, वो हाँ, कहाँ से आ रखी है? वो ऊपर जब जीव यहाँ पे एक 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 बना समय है। क्रॉस कर गया, अब वो इधर पे आया। तो अब सोचिए 16th समय पे जब वो आया, 16 से 22 तक उसके पास प्रदेश ही नहीं है, तो वो इस समय पे अब आ चुका है, तो वो प्रदेश की डिवीजन प्रदेश ही नहीं है तो फिर सम्यकत्व और सम्यकत्व मिथ्यात्व का प्रदेश कहाँ से आ गया इसके पास यहाँ पर, ये कहाँ समझ से में नहीं आ स्टार्ट रहा। करेगा? जहां से उसके बीच में 23 से स्टार्ट किया ना, त्रिपुर तो 23 से बनाया है इसने। हेलो, बाल्टी भरलं ना, एक बाल्टी भरलं ना. त्रिपुंज तो 23 से बनाया ना इसने। ढुले तो अ, त्रिपुंज, देखो त्रिपुंज की प्रोसेस उसने 16 पे करी है, लेकिन जो 3 डिवीजन हुए हैं वो 23 से स्टार्ट हुए हैं। मतलब देखो 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 देखो, इसको निषेक से समझाती हूँ। ये है स्थिति पूरे मिथ्यात्व वेदनी की, ठीक है। अब ये जितने भी मिथ्यात्व वेदनी की जो भी स्थिति थी, अब ये एक 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 मान के चलते हैं कि ये पूरे मिथ्यात्व वेदनी के दलिक हैं, ठीक है। अब इस हाँ पूरे मिथ्यात्व वेदनी के दलिकों में जब जीव, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, रुको। अब यहाँ पे अंतरकरण का समय क्या है? तो मान लेते हैं कि अंतरकरण का समय ये है, ठीक है। ये इस समय पे जब जीव आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इस समय पे उसके पास सत्ता क्या है? पूरे ऊपर तक मिथ्यात्व के तो दलित है। हुआ है। इस समय पे क्या कर रहा है वो? तो इस समय पे मान लेते हैं कि ये है 16वां समय, ठीक है, और ये है थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, तो ये है उसका 22वां समय, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये 22वें समय के प्रदेश हैं, ठीक है, और ये 23वें समय के ऊपर के प्रदेश हैं, और ये 15 के नीचे के हैं, ठीक है। ये 15 वाले हैं, ये हाँ 16 वाले हैं, इसको 22 मान लेना और इसको 23 मान लेना, ठीक। अब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक उसको अंतरकरण करना है। करना कब है? इस समय पे, ये उसका जो भी छठा से 10वां समय है, ठीक है। तो जब छठे पे है, 7वें 8वें 10वें पे है, उस समय प्रदेशों को उठा के इधर डाल रहा है, इन प्रदेशों को उठा के इधर डाल रहा है, कुछ प्रदेशों को वापस उठा के वो हाँ इधर डाल रहा है, फिर कुछ को उठा के इधर डाल रहा है। वो प्रोसेस कहाँ चल रही है? वो प्रोसेस चल रही यहाँ पे रही है, ठीक है। ऐसे करते 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 उसने थोड़ा इधर ऐसे करते करते 16 से 23 को पूरा खाली कर दिया, ठीक। खाली कर अब लिया। 16 से 23 तक खाली तो हो गया है, अभी जीव इधर ही है 10वें समय पे। अच्छा अब वो जब क्या करेगा, जब तक उसको अनिवृत्तिकरण का पूरा समय आगे क्रॉस करना है, तो वो एक एक समय आगे क्रॉस करते 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 15 समय पे आएगा। 15 समय हाँ उसका अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय। अब वो 16 समय में प्रवेश किया, ठीक है। अब ये उसके पूरे दलित आत्मा से हट चुके हैं। अब वो प्रेजेंट कंडीशन उसकी ये है, ठीक है। अब हाँ प्रेजेंट कंडीशन तो उसकी ये है। अब इस समय पे ही वो क्या करता है, उपशम अवस्था को प्राप्त हो गया। और इस समय पे जब उपशम अवस्था को प्राप्त हुआ, प्रथमोपशम सम्यक्त्वी कहलाया, उस समय पे उसने इन जो ये जो प्रदेश थे, इन प्रदेशों में कुछ प्रदेशों को तो
मतलब इसको मानो कि ये सभी विशुद्धि वाले नहीं है, ऐसे करके कुछ कुछ मान लेना कि ये रेड हैं, कुछ ब्लैक हो गए, कुछ व्हाइट हो गए, हाँ ऐसे करके। तो इसमें कुछ प्रदेशों को तो उसने टोटल मिथ्यात्व वाले बना दिए। ठीक है, पूरा ऊपर तक समझना, जितनी स्थिति जाती है ना सभी में होता है ये। ऊपर जितनी भी स्थिति थी उसके मिथ्यात्व की, सभी में उसने एक डिवीजन तो पूरा मिथ्यात्व का कर दिया, एक डिवीजन सम्यक मिथ्यात्व का रखा और एक डिवीजन सम्यक वेदनी का रखा। तो ये डिवीजन कब हुआ? ये डिवीजन इस समय पर हुआ। अच्छा लेकिन किसमें होगा? जो प्रदेश होंगे उसी में तो होगा। यहाँ तो कोई प्रदेश ही नहीं थे, तो यहाँ पे कैसे डिवीजन करना होगा? ओके 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 क्लियर हो गया? दीदी हाँ ये जो प्रथमोपम किया ना, हाँ, प्रथमोपम उसकी आ गई, अब वो द्वितीयोपम में जा रहा है, ऐसा समझना? या नहीं, प्रथमोपम ही द्वितीयोपम सब कार्य प्रथमोपम कर रहा दोनों है? बहुत डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को लिंक करना ही नहीं है। अच्छा, तो प्रथमोपम खाली टोटल प्रथमोपम, डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट चीज के लिए होता है। द्वितीयोपम टोटल डिफरेंट है। तो ये खाली प्रथमोपम का ही प्रोसेस चालू है अभी तक, वो ये जब सिर्फ तक प्रथमोपम, ये सिर्फ प्रथमोपम हो रहा है। जब जय तक बना जिनेन्द्र रहा है जी। तब तक जय हाँ जिनेन्द्र जी, ये हाँ 16 हाँ से 22 के बीच की जो स्थिति है, हाँ, इसमें जीव कौन सी दृष्टि वाला होगा? सम्यक दृष्टि। प्रथमोपम सम्यक तो है ना उसके पास। नहीं, वो तो 23 से ऊपर कर रहा है ना, वो त्रिपुंज 23 तो। से ऊपर क्षयोपम एक सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक तो भी तो हमने 4 प्रकार के बताए ना, हाँ, तो यहाँ पे वो औपशमिक सम्यक तो है लेकिन सम्यक दृष्टि तो है। प्रथमोपम सम्यक तो है जैसे लेकिन सम्यक दृष्टि है। जैसे ही वो 16वें शरण में प्रवेश किया तो वो सम्यकत्व हो गया यहाँ पे। सम्यक दृष्टि हो गया, हाँ। इसीलिए तो हमने उसको बोला ना कि अनादि मिथ्या दृष्टि जब सबसे पहली बार सम्यक्त्व का स्पर्श करे तो वो प्रथमोपम सम्यक्त्व है। हाँ कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग हम ऐसे देखें तो, हाँ मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, सबसे पहली बार वो सम्यक्त्व का स्पर्श कर रहा है, प्रथमोपम सम्यक्त्व का स्पर्श करता है। उसके बाद चांसेस है कि वो सासादन को भी स्पर्श कर ले। कि अगर एक समय का, मान लो एक समय बचा था और उसके A4 का उदय आ गया, या फिर 6 आवलिका का काल, मैक्सिमम 6 आवलिका का जितना काल बचा, एक समय से लेकर 6 आवलिका के बीच कोई भी समय हो, 10-15 हजार कितने भी समय बचे हो, 6 आवलिका तक का जो भी काल बचा था, A4 का उदय आ जाने से, सॉरी A4 का बंद हो जाने से वो जीव किसमें होगा? वो जीव सेकेंड गुण स्थान में चला जाएगा। अब क्योंकि A4 का क्षयोपम चल रहा था, आत्मा में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो A4 के बंद के साथ साथ उसी समय पे उसका उदय भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रथमोपम सम्यक्त्व है। ठीक है, तो इस समय मान लो एक समय यहाँ 6 आवलिका जितना भी काल है, एक समय से लेकर 6 आवलिका के बीच में उसका A4 के बंध और उदय स्टार्ट हो गया, तो वो जीव सेकंड गुण स्थान सासदन सम्यक दृष्टि कहलाएगा और फिर वो नियमा मिथ्या दृष्टि बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा अंतर्मुहूर्त काल क्रॉस करके वो फिर सम्यक वेदनी भी बन सकता है, क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। जैसे ये 16वां समय है, इसमें सम्यक मिथ्यात्व वेदने और सम्यक वेदने की सत्ता उदय हो जाता है, हाँ, ऐसे ही समझना है ना? ये बाद में 23 है। 23 से ही बोला ना आपने? 16वें में बोला या 23 में बोला? नहीं, 16 में बोला कि 16 में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक वेदनी का उदय हो जाता है, ऐसा। कैसे उदय होगा? 16वें में समय में तो प्रदेश ही नहीं है। उदय के लिए प्रदेश होना कंपलसरी है, चाहे वो विपाक उदय हो चाहे फिर वो प्रदेश उदय, मतलब संक्रमण हो। प्रदेश अगर उदय समय में प्रदेश है तो ही उदय कहलाता है। अच्छा, तो उदय 22 समय में होगा, 23 में। 23 ठीक। तब तक उदय नहीं है, तभी तो वो उपशन की अवस्था है ना। तो ये 16 में कितनी प्रकृतियों की सत्ता वाला रहता है? आप बताइए, 24। मोहनिकन की कितनी प्रकृति हुई? 24 क्यों 28 होंगी? से A4 तो 28, सत्ता में है। 28 28 होगी क्योंकि तीन उसका 28 की त्रिपुंज हो बन जाएगी। चुका है। हाँ, हम्म 16 में 28 की हो गई। अनुश्री दी, जय जिनेन्द्र। तो ये जो 16th समय पे ना, मिथ्यात्व का तो उपशम हो गया, सम्यक हाँ, मिथ्यात्व का भी उपशम हो गया और सम्यक का उदय हो गया। समय का उदय कैसे होगा? 16 समय में तो मतलब प्रदेश क्योंकि ही इसमें नहीं है। समकित है ना, नहीं मानेंगे, समकित मतलब है, तीनों का ही उपशम समकित, मानेंगे। समकित देखो, समकित भी है, मतलब ये नहीं होता कि समकित है मतलब सम्यक वेदनी का उदय होगा। समकित है का मतलब है कि उसके 4 में से कोई भी समकित हो सकता है।
अगर वो सम्यक वेदनी का उदय वाला संकेत है तो वो कहलाता है क्षयोपशमिक चाहे सम्यक। उपशमिक, अच्छा तो इसमें और अपन ये नहीं तो मानेंगे फिर 16। यहाँ पर उदय नहीं है, मतलब उपशम संकेत है, या औपशमिक सम्यक्त्व है। तो औपशमिक सम्यक में तीनों मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का उपशम रहता है, तीनों का। तीनों का उपशम रहता है, प्रथम ओके। उपशम हो या द्वितीय उपशम, कुछ भी। मैडम जय ये इस किताब में कौन सा एग्जाम्पल है मैडम, ये जो डायग्राम बनाए रखे हैं इसमें कौन सा एग्जाम्पल अभी है इसमें? अभी ना असल में किताब मेरे सामने है नहीं, वो कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप क्योंकि देख इसमें लीजिए, वो कौद्रव वाला है, इसी आज टाइप का है। पेज नंबर कोई बता दीजिए एक बार। हाँ अभी पेज ठीक नंबर ठीक ठीक 13। थोड़ा सा पेज वेट रखिए, नंबर हमारे पास 13। टाइम कम है, सिलेबस बहुत सारा है, रिवीजन लेना है, डाउट्स को मेरे लास्ट में लेने के भाव है वैसे भी। पेज नंबर एट प्रेजेंट 13 है। कोई डाउट है तो हम ले, 13। ठीक है। पेज नंबर 13 ठीक है। बता रहे हैं, आप उसमें से देख लेना। ठीक, ये अभी हम फोर देखते हैं, ये हो गया प्रथमोपशम। अब प्रथमोपशम के बाद आए, कुछ पूछ रहे थे क्या? जी, ये फोर्थ फिफ्थ सेवन गुणस्थानक में जो चेंजेस होते हैं, ये कौन से, जो अंतःकरण के समय में होते हैं या अंतःकरण पूर्ण होने के बाद वाले समय में? अंतरकरण में कौन से गुण स्थान में होता है जी, जब वो अंतरकरण कर रहा होता है? चौथे। कौन सा? पहला, हाँ, चौथा, एक बार करिश्मा जी आपने पूछा है ना, आप सोच के बताइए। जब जी, अंतरकरण क्योंकि कर रहा है, जब, तो मुझे लग रहा है कि चौथा, क्योंकि उसको सम्यक्त्व हो गया है तो वो चौथे तो हुआ गुणस्थानक पे है, होना है। अंतरकरण की प्रोसेस है, अंतरकरण की प्रोसेस में वो अंतर बना रहा है अंतर्मुख पश्चात वाले प्रदेशों में। अभी देखा होगा आपने प्रोसेस, वो जो थी, जी जी जी, पहले प्रोसेस के अंतरकरण समय नीचे पे हुआ, चौथे पे होगा। अंतरकरण की प्रोसेस नीचे चल रही थी और अंतर बाद में क्रिएट हुआ था। तो जी अंतरकरण जी। की प्रोसेस के समय पे मिथ्या दृष्टि था, उसके अंतर हाँ। मुहूर्त तक भी वो मिथ्या दृष्टि था, जब तक अनिवृत्तिकरण हुआ। फिर वो ओके। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में 4 5 6 तो 7 फर्स्ट अंतःकरण समय। का जो समय है तब वो 4 5 6 7 कोई भी उसमें हो सकता है, अंतःकरण देखो, प्लस उसके बाद का समय। नहीं नहीं नहीं, देखो, ये अंतरकरण है, इस समय पे वो अंतर क्रिएट करता है। कब, कहाँ के प्रदेशों को करता है? तो वो यहाँ के प्रदेशों का करता है। तो प्रदेश यहाँ से खाली हो रहे हैं, पर जीव इस समय पे है, इस समय पे तो वो फर्स्ट गुण स्थान ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। तो हाँ वो इस पूरे समय में मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही प्रदेशों को खाली करके इधर और उधर डालता है, और ये हाँ प्रदेश सत्ता में है। हाँ। तो फ्यूचर वाली सत्ता के प्रदेशों की स्थिति को ऊपर नीचे करता है। वो प्रेजेंट में तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, फर्स्ट गुण स्थान है उसका। करेक्ट। अनिवृत्तिकरण के बीच में अंतरकरण, ये जो होता है ना, ये होता है अंतरकरण, ठीक है। और ये जो है, ये है अंतर। ये दो ओके चीजें ओके ध्यान में रखना, ये अंतर है, अंतर में प्रवेश कर चुका है, और ये अंतरकरण है, मतलब अंतर क्रिएट करने की प्रोसेस है। ओके ओके। और अंतर में जब होता है तब? तब 4 5 6 7 हो सकते हैं, वो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व की अवस्था है। अभी जब हम वो लेते हैं, अंतर में होता है तब वो 4 5 6 7 किसी में भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व है। ओके ओके। ठीक है, अभी द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व देख लेते हैं। ठीक है, अभी द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व देख लेते हैं। प्रथम ऑप्शन में और कुछ चीजें छूटी हैं क्या? लगभग तो हो गया होगा। हाँ, यहाँ से प्राप्त अवस्थाएं भी देख ली, चारों अवस्था। अब द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व, द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व तो होता क्या है? द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व तो सबसे पहली चीज, तो द्वितीय ऑप्शन में, प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम में सिमिलैरिटी ये होती है कि इनके D3 का क्या होता है? उपशम होता है। प्रथमोपशम में भी, द्वितीय उपशम में भी, दोनों में उपशम रहता है। लेकिन A4 में प्रथम क्षयोपशम होगा, और द्वितीय उपशम की अवस्था है तो इसमें क्षय रहता है, मतलब द्वितीय उपशम की अवस्था में इसका क्षय रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रथमोपशम का मोटिव क्या था? प्रथमोपशम प्राप्त किया जाता है त्रिपुंज बनाने के लिए, जब उसके पास सत्ता 26 की मतलब मिथ्यात्व वेदनी की ही सत्ता है, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता नहीं है, या फिर थोड़ी सी सत्ता है, इतनी कि उससे उसका उदय पॉसिबल ना हो पाए, तो वो जीव क्या कहलाता है? वो जीव क्या करता है? प्रथमोपशम करता है। और द्वितीयोपशम कब किया जाता है? छठे सातवें गुण स्थान में।
वो दिन भर पड़ी रहना बेटा, चार कपड़ा फोल्ड मारते रहना। श्रेणी का आरोहण करना ध्यान है, से उसके जाओ लिए वो बोलते रहे। द्वितीयोपम सम्यक्त्व मतलब द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। अब श्रेणी आरोहण करना है तो द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता देख लेते हैं कि द्वितीयोपम प्राप्त क्यों करना है, उपशमक श्रेणी के आरोहण के लिए। और उपशमक श्रेणी आरोहण करने के पहले द्वितीयोपम चाहिए, द्वितीयोपम के पहले वो जीव क्या होना चाहिए उसकी योग्यता देख लेते हैं कि वो जीव होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, उपशमक श्रेणी हमको पता है होती है 8 से 10 गुण स्थान की। ठीक है, 8 से 10 गुण स्थान के पहले मतलब छठे सातवें गुण स्थान में द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति वो जीव करेगा। अब द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति छठे सातवें गुण स्थान में होनी है। छठे सातवें गुण स्थानवर्ती क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संयत। ठीक है, तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती संयत हो, लेकिन वो कौन हो, तो वो होने चाहिए कौन से, वो क्या मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो नहीं होते। 6th 7th में कौन कौन से सम्यक्त्व संभव है, फटाफट बताइए। क्षमिक क्षमिक सम्यक्त्व संभव है, शायिक सम्यक्त्व संभव है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व संभव है, द्वितीयोपशम भी संभव है। ठीक है, अब हमको प्राप्ति करवाना है द्वितीयोपशम की, तो द्वितीयोपशम वाले को तो द्वितीयोपशम की प्राप्ति करवाएंगे नहीं। प्रथमोपशम वाला जीव, प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव डायरेक्ट द्वितीयोपशम पे नहीं जाता। ठीक है, प्रथमोपशम के जाने की अवस्थाएं क्या देखी हमने, या तो सम्यक दृष्टि बनता है, या तो मतलब शायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है, या तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बनता है, या फिर मिथ्या दृष्टि बनता है, या फिर सासदन बनता है। द्वितीयोपशम की तो उसकी गति नहीं बताई है, प्रथमोपशम से वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रथमोपशम भी कट कर दिया। अब शायिक सम्यक्त्वी जीव क्या द्वितीयोपशम प्राप्त करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि शायिक सम्यक्त्वी जीव D7 की प्रकृति को क्षय कर चुका होता है। तो फिर वो D3 की मतलब D7 को बोल के D3 बोल लो, D3 को ऑलरेडी क्षय कर चुका है, तो अब उसको D3 के उपशम की क्या आवश्यकता होगी, सत्ता में ही नहीं बची तो उपशम किसका करेगा। तो शायिक सम्यक्त्वी जीव भी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा है क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीव क्या करता है, द्वितीयोपशम की प्राप्ति करता है। ठीक, अब ये हुआ अभी ये तो हो गई शायोपशमिक सम्यक दृष्टि की। फिर उसके अलावा क्या क्या होनी चाहिए उसकी योग्यता, ये हुआ द्वितीयोपशम के मतलब कौन सा सम्यक्त्व हो। अब वो सम्यक्त्वी मतलब वो जो जीव है ये, ठीक है, छठे सातवां गुणस्थानवर्ती क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीयोपशम की प्राप्ति कर सकता है। अब उसके बाद होना चाहिए द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम में क्या रहता है, A4 का क्षय रहता है। ठीक है, A4 के क्षय की अवस्था है द्वितीयोपशम में, A4 के क्षय की अवस्था है तो द्वितीयोपशम ऑलरेडी क्षय हो चुका हो, मतलब ये जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है ये A4 का सत्ता वाला नहीं होगा। इसके पास मोहनी कर्म की कितनी सत्ता होगी, क्षयोपशमिक है, मतलब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के पास 28 की सत्ता होती है, और उसमें भी हमको द्वितीयोपशम प्राप्त करवाना है, A4 की सत्ता नहीं होनी चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी 24। 24 की सत्ता वाला मोहनी कर्म की 24 की सत्ता होनी चाहिए उस जीव में। एक तो छठा सातवां गुणस्थानवर्ती क्षयोपशमिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है 24 प्राकृतिक सत्ता वाला जीव होना चाहिए, मोहनिकर्म की 24 प्रकृतियां होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर ये क्योंकि ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किस लिए कर रहा है, श्रेणी के आरोहण के लिए कर रहा है, तो वो श्रेणी का आरोहण करना हमने देखा था ओनली एंड ओनली वज्र ऋषभ नाराज सानन में क्या होता है, श्रेणी का आरोहण होता है। ठीक है, वज्र ऋषभ नाराज सानन होना चाहिए उस जीव का। उसके बाद फिर आयुष्य क्या होनी चाहिए उसके पास सत्ता में, आयुष्य होनी चाहिए मनुष्य आयु तो होगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो मनुष्य आयु छठा सातवां वाला मनुष्य ही होता है, तो मनुष्य आयु तो सत्ता में है ही। लेकिन अगर उसने नेक्स्ट भव की आयु बांधी तो वो नरक आयु और तिर्यंश आयु बांधी हुई हो तो वो श्रेणी का आरोहण नहीं कर पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, उसके देव बद्धायु हो, मतलब देवायु बंद किया हुआ हो, हाँ ठीक है, बद्धायु जो है वो या तो आयुष्य बांधी नहीं हो तो उसको कहते हैं अबद्धायु। अगर आयुष नहीं बांधी मतलब अबद्धायु है, और अगर आयुष्य बांध चुका है तो देवायु का बंध किया हुआ जीव होना चाहिए। ठीक है,
हो गया। फिर हाँ, अब ये जो है ना द्वितीयोपशम सम्यक्त, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त क्यों प्राप्त करता है? द्वितीयोपशम सम्यक्त तो प्राप्त किया जाता है उपशमक श्रेणी के लिए। और उपशमक श्रेणी मतलब एक भाव में कोई एक ही श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। शपक श्रेणी का आरोहण अगर वो चरम भाव में उस भाव में उपशमक का आरोहण नहीं करेगा, तो मतलब चरम शरीरी जीव उपशमक का आरोहण नहीं करता, द्वितीयोपशम की प्राप्ति ये वो होना चाहिए अचरम शरीरी जीव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर हाँ ठीक है, ये हुआ। अभी एक पॉइंट और है कि ये जो 24 की सत्ता वाला बना, मतलब A4 की सत्ता उसने खत्म करी, तो A4 की सत्ता कौन खत्म करता है? पहली बात तो क्षयोपशमिक जीव है, वो खत्म कर रहा है। वो कैसे, वो क्यों खत्म, मतलब कौन कौन खत्म कर रहा है? तो वो चारों गति के जीव A4 की सत्ता खत्म करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। A4 की सत्ता कौन खत्म कर सकता है? नैर्यक कोई जीव है, तिर्यंश है, मनुष्य है, देव है। देवता भी जो मतलब सम्यक दृष्टि देवता है, क्षमिक सम्यक दृष्टि देवता, वो कितने ही सुखमय हैं, वो सुख सुविधाओं में सारे सब में रहे हुए हैं, लिप्त हैं, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था, क्योंकि वो क्षमिक सम्यक दृष्टि है, ऐसी अवस्था में भी वो अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी के लिए डेफिनेशन दी थी, अनंत अनुबंध मतलब संसार से अनुबंध बनाए रखने वाला जो कषाय है, जो संसार में भटकाता रहता है, ऐसा जो कषाय है, उसकी भी क्या कर सकते हैं? उसको सत्ता से खाली कर सकते हैं। नैर्य के महाभयंकर दुख का वेदन कर रहा है, भोग रहा है, ऐसी अवस्था में भी नैरेक जीव क्या कर सकता है? A4 की सत्ता को खत्म कर सकता है। ऑलरेडी सत्ता थी, उसके बावजूद भी वो सत्ता को खत्म करने का पुरुषार्थ कर सकता है, वैसी विशुद्धि ला सकता है। तो ये संभव है। तिर्यंश हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, चारों गति के जीव A4 की विसंयोजना मतलब सत्ता से खाली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कुछ पॉइंट रह गया है क्या? आप लोग चेक करते जाना, क्योंकि मैंने नोट्स में से ये चीजें बताई हुई है। ठीक है, सारी हो गई। एक तो छठा सातवां क्षयोपशमिक होना चाहिए, 24 प्राकृतिक सत्ता वाला होना चाहिए। सनन कौन सा होगा? वाजुषम नारद सनन है। देवायु या फिर अपधायु होना चाहिए। चारों गति के जीव खत्म करेंगे तो फिर नरक में तो नरक और इसको ये क्या कहते हैं, क्षयोपम देखो, समय तो था ही नहीं। द्वितीयोपशम की प्राप्ति नरक और मनुष्य को ही होगी, मनुष्य को ही होगी, लेकिन हो सकता है पास्ट के भाव में नरक गति से, तिर्यंश गति से या देव गति से आया हुआ जीव जो A4 की सत्ता खत्म करके आया हुआ हो, वो हो सकता है। चारों गति के जीव सत्ता का क्षय कर सकते हैं A4 की, मतलब ये नहीं है कि वो द्वितीयोपशम की प्राप्ति के लिए ही क्षय कर रहे हैं। ऑलरेडी अच्छा, ऐसे जनरली उन्होंने A4 की सत्ता क्षय कर दी है उनकी विशुद्धि के कारण, और उसके ओके। बाद फिर वो मनुष्य बने और फिर छठे सातवें में आके वो द्वितीय ऑप्शन प्राप्त करने की प्रोसेस स्टार्ट करी। ओके। दीदी, 4 का क्षय करेगा, 4 का क्षय समझना है, विसंयोजना नहीं समझना है ना यहाँ पे। विसंयोजना क्षय एक ही बात होती है, लगभग एक बात होती है, सत्ता से हटाना ही विसंयोजना कहलाता है, और यहाँ पे क्षय की जो बात हो रही है वो भी सत्ता से खाली करते हैं। ठीक है। बस इतना समझिए कि सत्ता में नहीं है, वो भी संयोजना कर रही हो उसने या फिर इंटेंशनली द्वितीय ऑप्शन के लिए उसने सत्ता खाली करी हो। ठीक है, ये हो गई सत्ता द्वितीय ऑप्शन की प्राप्ति की योग्यता। अब द्वितीय ऑप्शन समय तो प्राप्त करने की योग्यता तो हमने देख ली कि छठे सातवें संख्या में है और ये सारी योग्यता उसने प्राप्त कर ली। अब वो क्या करेगा? प्लीज म्यूट कीजिए ना, डिस्टरबेंस आ रहा है जिनके यहाँ से। ठीक है, अब वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में क्या करेगा? अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रथमोपशम के समय पे सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी थी सत्ता में, जब प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए हम 3 करण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो 3 करण करे जाते हैं द्वितीयोपशम की प्राप्ति में, हमारे पास मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी तीनों की सत्ता हमारे पास होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हमको प्रदेशों को मतलब अंतरकरण जो अंतर क्रिएट करना है वो ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, बताया है 2 पॉइंट्स में आपको पूरा एक बार के लिए कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उपशमक श्रेणी में फिर वो द्वितीय उपशम की प्राप्ति की डिटेल रहेगी। क्या बताया है कि जब हमारे पास 3 निषेक सत्ता में है, एक मिथ्यात्व वेदनी का, एक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का और एक सम्यक वेदनी का। ठीक है, बराबर ये इक्वल है, ऐसा समझना, ये तीनों इक्वल है सत्ता में,
और मिथ्यात्व वेदनी, ये मिथ्यात्व वेदनी है, ये सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है, और ये सम्यक वेदनी। अब ये जो एक पतत ग्रह वाली बात आ जाती है, एक वर्ड होता है पतत ग्रह। तो ये जो पतत ग्रह होता है ना, ये पतत ग्रह का अर्थ क्या होता है कि वो प्रकृति अपने अंदर प्रदेशों को लेती है। जब संक्रमण वगैरह देखते हैं ना, तो कोई मतलब जनरली हम बात क्या करते हैं कि संक्रमण किस प्रकृति में होता है, संक्रमण होता है बध्यमान में। ये आपको ध्यान में आया? अभी हम आगे संक्रमण पढ़ चुके हैं कि संक्रमण किस प्रकृति में होता है, बध्यमान अबध्यमान कोई भी प्रकृति हो, उसका संक्रमण किस में होगा, तो उसका संक्रमण बध्यमान में ही होता है। लेकिन बध्यमान में यहाँ पर जो मोहिनीकरण की बात करें, दर्शन त्रिक की बात करें, बध्यमान सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी होती है। और ये दोनों प्रकृतियां बध्यमान मतलब हो ही नहीं सकती, इनका बंध ही नहीं होता है। पर जब ये सम्यक वेदनी की अवस्था होती है उदय की, मतलब क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि की अवस्था होती है, उस समय पे इन दोनों के जो प्रदेश होते हैं वो इसमें संक्रमित होते हैं। ये बध्यमान न होते हुए भी पतत ग्रह कहलाती है, मतलब जो अपने अंदर ग्रहण कर रही है, जो प्रकृतियों को मतलब जो प्रदेशों को अपने अंदर ले रही है। भले ही वो बध्यमान नहीं है, पर वो इनके प्रदेश अपने भीतर में लेती है। ठीक है, तो ये पतत ग्रह वाले आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं भी आपको ये टर्म याद हो तो चलेगा। बस इतना समझना कि ये बध्यमान नहीं होते हुए भी इन दोनों का संक्रमण इसमें हो सकता है। मिथ्यात्व का संक्रमण किस में होता है? सम्यक मिथ्यात्व में हो सकता है। मिथ्यात्व का संक्रमण और सम्यक मिथ्यात्व दोनों का संक्रमण सम्यक वेदनी में हो सकता है। क्या सम्यक वेदनी का सम्यक वेदनी का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का संक्रमण सम्यक वेदनी में हो सकता है क्या? आप लोगों ने, जिन लोगों ने संक्रमण पढ़ लिया है जो लास्ट बुक में से, उनसे पूछ रही हूँ मैं, सम्यक हाँ, हो मिथ्यात्व सकता का है। सम्यक वेदनी में संक्रमण हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मिथ्यात्व वेदनी का भी सम्यक वेदनी में हो सकता है। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में हो सकता है। नहीं, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में होगा। इसका इसमें हो सकता है, इसका संक्रमण हाँ, कभी भी इसमें नहीं होता। ये आप लोगों को हाँ, उसमें टिप्पणी में दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, मिथ्यात्व वेदनी का संक्रमण इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण सिर्फ सम्यक वेदनी के रूप में होता है। ठीक है, इसमें मिथ्यात्व के रूप में नहीं जाता। अगर मिथ्यात्व की मिथ्यात्व पावरफुल है फर्स्ट गुण स्थान में, तो इनकी सत्ता को वो क्या करता है? उद्वलन करता है उसकी। उद्वलना करता है। उद्वलना संक्रमण है, ऑफकोर्स उद्वलना संक्रमण है, मतलब प्रदेश इसमें तो जा ही रहे होंगे, पर अभी ऐसा मान के नहीं चलो, मतलब वो आपको और कंफ्यूजन दे देगा आपकी टिप्पणी के हिसाब से। जो उद्वलना हो रही है, उद्वलना संक्रमण वो इनकी हो रही है, वो विशेष रूप से हो रही है। लेकिन बात इतनी है कि यहाँ पर जब जा रहे हैं तो यहाँ के प्रदेश इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, वो संक्रमण में नहीं खुला था, ठीक है। अभी द्वितीय ऑप्शन देखते हैं, वापस इधर आ जाते हैं, जो बेसिक्स वाले हैं वो लोग सुन लो। द्वितीय ऑप्शन की प्राप्ति के लिए क्या बताया? तीनों की सत्ता हमारे पास है। ठीक है, अब तीनों की सत्ता में जब इस प्रकार का अंतर, जब भी अंतरकरण हो रहा है, जो भी त्रिपुंज, मतलब त्रिपुंज तो क्या, सॉरी, तीन करण हो रहा है, यथा प्रवृत्त करण हो रहा है, अपूर्व करण हो रहा है, अपूर्व करण के बाद फिर जीव किस में आया? अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण का भी बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया, एक संकेतन भाग शेष है। उस समय पे जीव क्या करता है? अंतरकरण करता है। तो अंतरकरण में क्या करना है? उसको अंतर बनाना है। अंतर मतलब प्रदेशों से रहित एक स्पेस बनानी है। प्रदेशों से रहित जो स्पेस बनेगी वो किस प्रकार की बनती है? वहां पे तो हमने देख लिया कि जो टोटल मिथ्यात्व के ऊपर तक जो सत्ता थी, उस सत्ता में क्या कर दिया? थोड़े से प्रदेश इधर प्रथम स्थिति में डाल दिए और कुछ प्रदेश द्वितीय स्थिति में डाल दिए, क्योंकि वो क्या थी? मिथ्यात्व वेदनी का बंध भी हो रहा था उदय के साथ साथ फर्स्ट स्थान में, तो बहुत इजी हो गया था हमारे लिए। लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पर इस प्रकार का अंतर किया जाता है कि जब अंतरकरण पूर्ण हुआ, ये जो हमारी प्रोसेस हमने बताई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो अंतरकरण कर रहा है, निषेक में नहीं बताई थी ना, हमने खुला देखा था। ये अनिवृत्तिकरण का एक संकेतन भाग है, यहाँ पे अंतरकरण प्रोसेस स्टार्ट हुई है, अंतरकरण यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये जो अंतरकरण की अंतर्मुठ काल है, वो कहाँ पे था? मतलब वो जब अंतरकरण जो पूर्ण होता है, उस समय पे क्या अवस्था हुई थी? उस समय पे अनिवृत्तिकरण के बाद का जो एक अंतर्मुठ काल था, वो प्रदेशों से खाली हो चुका था। अब यहाँ पर कोई भी प्रदेश नहीं बचे थे। ये इस समय की अवस्था है जब अंतरकरण पूर्ण हो गया।
अब द्वितीयोपशम में किस प्रकार होता है, यहाँ पे तो सिर्फ मिथ्यात्व वेदने की एक ही दलित था। अब जब यहाँ का जो अंतरकरण किया जाता है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से जीव आ रहा है, ये अनिवृत्तिकरण है, अनिवृत्तिकरण जो भी एंडिंग हो रही है उस यहाँ पे अपूर्वकरण, सॉरी क्या बोलते हैं, अंतरकरण, अंतरकरण कर रहा है। और ये जो लास्ट समय है अंतरकरण का, इस समय पे जब जीव आया उस समय पे उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि जो मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी है, ठीक है, उसकी प्रथम स्थिति एक आवलिका शेष रहती है, और जो सम्यक मतलब अंतरकरण हमको इसके निषेक में करना है ना, ये निषेक है इसके, इसमें बीच में हमको अंतर क्रिएट करना है। तो मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की ये प्रथम स्थिति है, ये द्वितीय स्थिति है, यही देखा था हमने। अंतर, ये अंतर है, अंतर के पहले वाली प्रथम स्थिति कहलाती है, अंतर के बाद वाली द्वितीय स्थिति कहलाती है, बराबर। तो मिथ्यात्व वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में जो प्रथम स्थिति होती है, ये जो ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन, इसको थोड़ा छोटा बनाती हूँ, ये जो ड्यूरेशन होता है ये ओनली एंड ओनली प्रथम स्थिति जितनी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आवलिका शेष रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक आवलिका का ये ड्यूरेशन शेष रहता है, ठीक है। लेकिन जो सम्यक वेदनी है, सम्यक वेदनी में एक आवलिका से ज्यादा, मतलब अंतर्मुहूर्त काल शेष होगा। ये जो प्रथम स्थिति है उसमें कितना शेष रहता है, अंतर्मुहूर्त काल शेष बचता है। इस प्रकार जीव अपूर्व ये अंतरकरण की लास्ट समय में ऐसी स्थिति उसकी होती है, ऐसी स्थिति मतलब ऐसी अवस्था उसकी होती है कि मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में जो प्रथम स्थिति है वो तो एक एक आवलिका शेष बचती है और अंतर स्टार्ट हो जाता है। अब इसका अंतर बड़ा हुआ, इसका अंतर बड़ा हुआ, इसका अंतर क्या है, छोटा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम स्थिति है वो ज्यादा है, वेदन करने की स्थिति ज्यादा है, ठीक है। और जब ये अंतरकरण पूर्ण होने के एक आवलिका पश्चात मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का शांतता प्रारंभ होता है, हाँ ठीक है। ये अंतरकरण एंड हुआ ना, ये अंतरकरण कब एंड हुआ, ये अंतरकरण एंड हुआ है लोग एक बार वो सेकंड वाला जो है ना, एक बार वो 15 नंबर पेज पर है। ये जो एक आवलिका शेष मतलब एक आवलिका जब आगे बढ़ते हैं अंतरकरण के एक आवलिका बाद, पेज नंबर क्या बताया, 15। 15। हाँ, इसमें क्या लिखा है, दर्शन अंतरकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व वेदनी से एक आवलिका शेष रहती है, प्रथम स्थिति अंतर्मुहूर्त शेष रहती है। फिर सम्यक वेदनी की अंतर्मुहूर्त, अच्छा आपके वो लाइन आप कटवा दिए ना, ठीक है। सम्यक वेदनी का अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति का वेदन पूर्ण होने पर, ठीक है, डायरेक्ट वो लाइन बता दी अभी। हाँ, क्या बताया, यहाँ पर जीव अंतरकरण के लास्ट समय पर था, ठीक है, ये अंतरकरण का लास्ट समय है। इस समय पे उसकी अवस्थाएं क्या है, उसकी अवस्था है कि मिथ्यात्व वेदनी की एक आवलिका की फर्स्ट स्थिति बची और फिर अंतर आ गया, सम्यक मिथ्यात्व में एक आवलिका की फर्स्ट स्थिति प्रथम स्थिति बची और अंतर आ गया, लेकिन सम्यक वेदनी की अंतर्मुहूर्त की प्रथम स्थिति बची, उसके बाद उसका अंतर आया है, ठीक है। अभी जब ये अंतरकरण के बाद पूरा अनिवृत्तिकरण का काल खत्म होता है करता है, उसके बाद फिर जीव एक एक समय आगे बढ़ता 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 इस समय पर आता है। इस समय पर वो इसका तो उदय चल रहा होता है क्योंकि शयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, इनका संक्रमण होता रहता है होता रहता है होता रहता है। अब क्या हुआ, जब जीव मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की प्रथम स्थिति को पूरी कर लिया और उसके अंतर में प्रवेश कर चुका है, उस समय पर भी थोड़ी सी सम्यक वेदनी की सत्ता बची हुई है, ठीक है। अब उसकी सत्ता बची है, उसका उदय कंटिन्यू होता रहता है होता रहता है होता रहता है,
और उसके बाद जैसे ही जो सम्यक वेदनी का अंतर्मोट प्रमाण की स्थिति भी आगे बढ़ गई और जीव इस समय पे प्रवेश किया। ठीक है, अब इस समय पे उसके ये, क्योंकि ये हमारी अंतरकरण की अवस्था थी, तो जैसे ही जीव इस समय पे प्रवेश करता है, अंतर में प्रवेश करता है, वैसे ही सम्यक वेदनी की सत्ता की भी क्या हो जाता है, उपशम हो जाता है। इसमें तो ऑलरेडी उपशम अवस्था में पहुंच गया था, इसमें भी उपशम अवस्था में पहुंच गया था। इसमें अभी तक वेदन चल रहा था, उसके बाद जैसे ही उपशम अवस्था में पहुंचा, तीनों की उपशम हो जाने से ये कौन सा कहला गया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहला गया। क्लियर हुआ? अब ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अंतर्मोट काल तक रहा और उसके बाद फिर अंतर्मोट काल के पश्चात वापस जो भी उसके भावों में होगी वैसे उस अकॉर्डिंग उसके जिसका भी वेदन होना होता है वो नीचे गिर जाता है। पर ये जो द्वितीयोपशम का अंतर्मोट काल है उसमें ही वो जीव क्या करता है, ये जो द्वितीयोपशम का अंतर्मोट काल है उसमें उसको 8वें 9वें 10वें में जाना है, उसके बाद 11वें में जाना है, उसके बाद वापस 10वें 9वें 8वें में आना है, नीचे आता है 7वें और 6ठे तक। 6ठे तक तो कंपलसरी आता है और 6ठे के बाद वो 5वें में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, 5 से 4 में भी हो सकता है, 6ठे के बाद वो दूसरे में भी जा सकता है, दूसरे से पहले में भी जा सकता है और 6ठे से पहले में भी जा सकता है, और यहाँ से भी दूसरा या पहला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है आगे की प्रोसेस, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जब तक वो यहाँ तक रहेगा तब तक वो क्या हो सकता है, द्वितीयोपशम की अवस्था में हो सकता है। इसीलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के क्या बताया है कि यहाँ पे 6ठे 7वें से आया, वो 6ठे 7वें में द्वितीयोपशम प्राप्त किया, उसके बाद वो 8वें में आया, उसके बाद 9वें 10वें 11 10 9 8 7 6 5 4 गिरते गिरते 4 तक जा सकता है, इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी काय के गुण स्थान है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के गुण स्थान कहे हैं। क्लियर हो गया? अब द्वितीयोपशम से क्या क्या अवस्था प्राप्त हो सकती है, मिथ्यात्व वेदनी भी हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व भी हो सकता है, सम्यक वेदनी मतलब क्षयोपशमिक भी बन सकता है, या फिर उसका एक समय या 6 आवलिका का काल शेष होए, ये बीच में साधन भी उसी हो बीच सकता में है। वो सासदन भी बन हो सकता है। सकता है। सासदन बनेगा तो कंपलसरी उसके मिथ्यात्व वेदनी का आगे जाके उदय होना हो है। जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ। काल करेगा तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव अगर काल करे, प्रथमोपशम में रहते हुए तो काल करते ही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति, चारों गति के जीव कर सकते हैं लेकिन अपनी आयुष्य के एंडिंग में वो प्रथमोपशम की प्राप्ति स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि प्रथमोपशम की प्राप्ति करने के पूरे मतलब प्राप्त हो जाए उस बीच में वो कभी भी काल नहीं करते। पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में रहते, मतलब प्रथमोपशम की प्राप्ति तो क्या, प्रथमोपशम प्राप्त भी हो गया, अंतर्मुठ काल भी रह लिया तो भी आयुष्य पूर्ण नहीं होती, मतलब कि प्रथमोपशम के रहते रहते आयुष्य पूर्ण नहीं होती है। लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, उसके पश्चात वो 8 9 10 11 9 वापस 8 क्या 11 10 9 8 7 6 कहीं भी हो, उस अवस्था में रहते हुए, द्वितीयोपशम की अवस्था में रहते हुए अगर वो जीव काल करे तो वो कहाँ जाएगा, तो अलग अलग गुणस्थान वाइज उसमें कैटेगरी बताइए। ठीक है, सबसे मिनिमम लेवल का क्या है, 4th 5th गुणस्थान है। अगर 4th 5th गुणस्थान में रहते हुए काल करे, द्वितीयोपशम की अवस्था में 4th 5th गुणस्थान में कितने भी टाइम रहे, एक समय ही क्यों ना रहे, 5th में एक समय रह सकता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं अंतर रह नहीं। सकता, अंतर्मुहूर्त उसको रहना पड़ेगा। 4th में वो एक समय भी रह सकता है, कितना भी 4th में एक समय रह सकता है, हाँ हाँ। एक समय की जगह स्थिति हो सकती है। तो 5th में और 4th में वो कितने भी मतलब अगर द्वितीयोपशम की अवस्था में 4th 5th गुणस्थान से काल कर रहा है तो वो कहाँ जा सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो द्वितीयोपशम में जाने वाले की आयुष्य बंध किसकी थी, देवायु थी, देवायु बद्ध ही द्वितीयोपशम की प्राप्ति किया, तो देवायु तो होगी होगी प्लस वैमानिक देव की आयु बांधी हुई हो, तो वैमानिक मतलब फर्स्ट देवलोक से 12th देवलोक तक जा सकता है, 4थे 5वें में रह के काल करने वाला जीव। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, अगर वो 1 से 12 कोई भी देवलोक में गया, कोई भी वैमानिक देव बना, कौन से गुणस्थान में बनेगा, कौन से गुणस्थान में जाएगा, चौथे में। 4थे में। ठीक है, द्वितीयोपशम से वो क्षयोपशमिक बन जाएगा।
उसके बाद फिर अगर वो सिक्स्थ गुण स्थान में रहते हुए काल किया, तो सिक्स्थ गुण स्थान में प्रमत्त अवस्था है लेकिन संयत है, तो कहाँ जा सकता है? संयत के कहाँ कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी? संयत अनेक 9 करके। ग्रैवियत तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1 से 12 देवलोक और 9 ग्रैवियत। ठीक है, अब 7वां गुण स्थान है अप्रमत्तता का। तो 7वें गुण स्थान में 1 से 12 देवलोक में भी जा सकता है, 9 ग्रैवियक में भी जा सकता है और 5 अनुत्तर विमान में भी जा सकता है। 5 अनुत्तर विमान बोला, 4 नहीं बोला, मतलब 5 7वें गुण अनुत्तर। स्थान वाला भी सर्वार्थ सिद्ध में जा सकता है। और 8 से ऊपर 8, 9, 10, 11 में नृत्य काल करे तो कंपलसरी सर्वार्थ सिद्ध में ही जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अभी इसमें एक बात ये है कि प्रथमोपशम में रहते हुए काल नहीं कर सकता, द्वितीयोपशम में रहते हुए काल कर सकता है, पर प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों में रहते हुए आयुष्य का बंध नहीं होता। आयुष्य पूर्ण हो सकती है द्वितीयोपशम में, पर आयुष्य का बंध नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अब दोनों में समानता और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। समानता क्या है? समानता ये है सबसे पहला कि D3 का उपशम, तीनों प्रकृति का क्या रहता है? उपशम रहता है, ये समानता हो गई। दोनों का काल अंतर्मुहूर्त का ही है, क्योंकि कोई भी प्रकृति को अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उपशम अवस्था में नहीं रख सकते। उसके बाद फिर है दोनों में आयुष्य का बंध नहीं होता। अब भिन्नता क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है? डिफरेंस बताया है। प्रथमोपशम क्या है, सबसे पहले अपने आप से कुछ डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद फिर बुक में देखेंगे। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि प्रथमोपशम समय की प्राप्ति वाले कौन कौन होते हैं। प्रथमोपशम चारों गति के जीव को प्राप्त हो सकता है। हाँ, ठीक है, द्वितीयोपशम की अवस्था में कौन सी गति हो सकती है? 6ठा 7वां संयत गुण स्थान। गति गति मनुष्य मनुष्य गति। आयु या फिर देव गति आयु। ओनली, गति मनुष्य ओनली गति। मनुष्य की हो सकती है। ठीक है, अभी अगर गुणस्थान पूछे तो प्रथमोपशम के रहते हुए गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं? पहला 4 से 7। 7वां। और द्वितीयोपशम के रहते हुए गुणस्थान 4 क्या हो से सकते 11। हैं? 11। 4 से 11 हो सकते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है? फिर एक तो हमारा सीधा सीधा A4 का डिफरेंस होता है। A4 का क्या रहता है? शयोपशम रहता है। इसमें A4 का क्या रहता है? क्षय रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रथमोपशम दोनों में रहते हुए, इसमें काल नहीं करता, इसमें काल कर सकता है, इसमें रहते हुए मतलब। ठीक है, उसके बाद फिर ये अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथम सम की प्राप्ति करता है। अच्छा, इसमें एक बात है कि प्रथमोपशम प्राप्त करने वाला जीव तो चारों गति के हो सकते हैं और द्वितीयोपशम प्राप्त करने वाला जीव मनुष्य हो सकता है। लेकिन इसमें प्रथमोपशम में अगर रहते हुए जीव काल नहीं करता तो वो जिस गति में है उसी गति में वो रहेगा। जिस गति में नरक गति का जीव है तो वो प्रथमोपशम के पूरे टाइम तक नरक गति में ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या बताया कि द्वितीयोपशम में अगर वो बीच में काल कर जाए, क्योंकि वो काल कर सकता है, तो अगर वो काल कर जाए तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाता है देव में। कौन से देव में? वैमानिक देव। ठीक है, तो बताया है कि वैमानिक देवों में मनुष्य की तो पर्याप्त अवस्था होगी जब वो द्वितीयोपशम की प्राप्ति करेगा, पर वैमानिक देव में अपर्याप्त अवस्था में भी द्वितीयोपशम बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर काल करता है तो काल करके वो कहाँ जा सकता है? देव, वैमानिक देव में जा सकता है, और वहां पे जाने में अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक तो है, प्लस अपर्याप्त से वो जब पर्याप्त बन जाए तो भी थोड़े टाइम तक उसके द्वितीयोपशम की अवस्था रह सकती है। ठीक है, उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा लेकिन द्वितीयोपशम की अवस्था रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये बात हो गई, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है प्रथमोपशम किस किस में होता है? तो चारों गति के पर्याप्त जीवों में होता है। और द्वितीयोपशम किस किस में होता है? तो मनुष्य गति के पर्याप्त में होता है और देव गति के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में होता है। मनुष्य गति में पर्याप्त और देव गति में पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों।
ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर प्रथमोपशम वापस कितने टाइम के बाद प्रथमोपशम प्राप्त कर सकता है, मतलब हम उसका अंतर बता रहे हैं कि एक बार प्रथमोपशम प्राप्त किया उसके बाद पुनः प्रथमोपशम की प्राप्ति कब हो सकती है, जब वो मिथ्यात्व में कितने टाइम तक रहे, पल्योपम का असंख्यतम काल तक रहे। और इसमें वापस से द्वितीयोपशम की प्राप्ति कब कर सकता है जीव, इसका अंतर क्या है, तो जघन्य, हाँ ठीक है, अंतर्मोड पश्चात बोल देते हैं, जघन्य उत्कृष्ट की तो बात ठीक है, जगह उत्कृष्ट बोलेंगे तो कितना होगा उत्कृष्ट, नहीं उत्कृष्ट कितना होगा, काम है अभी जा टेबल साफ कर लो कचरा ले लो। रेशों और पुद्गल परावर्तन काल ना, उत्कृष्ट अंतर द्वितीयोपशम का, हाँ पता नहीं, ये हुआ। ठीक है, पता नहीं है ये वाला। हो गया बस, बाकी तो क्या ही है। हाँ सहनन है ना, सहनन है यहाँ पर, कोई भी सहनन वाला, मतलब 6 ही सहनन वाले जीव क्या कर सकते हैं, प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर ओनली एंड ओनली वज्र ऋषभ नारद सहनन ही होना चाहिए। अब क्या बिना सहनन, हाँ एक बार मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। बिना सहनन वाले जीव भी क्या कर सकते हैं, प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो नैरेक और देवता होते हैं उनमें सहनन का उदय नहीं रहता। ठीक है, क्यों नहीं रहता सहनन का उदय, बैटरी शरीर है इसलिए। और थोड़ा और स्पष्ट कीजिए इसको। बैटरी शरीर तो उसमें हड्डी वगैरह है ही नहीं है, तो वैसे भी सहनन हड्डी नहीं होती है, सहनन को हमने सहनन का सिर्फ मतलब हड्डी होता से, है पुद्गलों की दृढ़ता, किसी दृढ़ता के कारण दृढ़ता। एकत्रित रहना, निश्चित दृढ़ता के कारण। कौन से पुद्गल, औदारिक पुद्गलों का। औदारिक पुद्गल, औदारिक पुद्गल की जो आपस में निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित रहते हैं उसको सहनन बोलते हैं। और औदारिक पुद्गल को ग्रहण करते ही नहीं है देवता और नैरेक, इसीलिए वैकृत शरीरी जीवों में सहनन नहीं होता। ठीक है, तो असहनन 6 ही सहनन वाले प्लस असहननी जीव भी, बिना सहनन वाले जीव भी प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपलसरी है वज्र ऋषभ नारद सहनन। ये नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है क्या कर्म स्तव का, अभी बुक में स्क्रीनशॉट लेना है। मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है। एक मैडम हो रहा है चरम शरीर और अचरम शरीर में लिखा हुआ है इसमें एक और हाँ एक ठीक डिफरेंस है, है। ठीक है, ठीक है, ये तो कंपलसरी अचरम होगा, प्रथमोपशम है ना, सॉरी, प्रथमोपशम में अचरम और चरम दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंपलसरी अचरम होगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और है इसमें कि ये प्रथमोपशम की प्राप्ति करने वाला जीव कौन होगा, वो होगा मिथ्या दृष्टि, और ये प्राप्त करने वाला जीव कौन होगा, वो होगा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, ये बात है, और रहते हुए ये गुण स्थान है, और ये प्राप्ति वाले हैं। ठीक है, ये प्रथमोपशम था और ये द्वितीयोपशम था। अब आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। दीदी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में कौन सा बेस्ट होगा, द्वितीयोपशम बेस्ट होगा ना, वैसे तो शायद कैश पक्षेणी है। हाँ इसके टिप्पणी में जो दिया है थोड़ा सा उसको बताइएगा ना, उद्यानविद का मतलब क्या है, उद्यानविद क्षयोपशम से। उद्यानोविद, एक बार आप वो लाइन बता दीजिए, क्योंकि उद्यानविद की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी हुई है। लाइन यहाँ क्या है उदय का तात्पर्य उद्यानविद क्षयोपशम से है। यहाँ उदय का तात्पर्य उद्यानविद क्षयोपशम से है। उद्यानविद क्षयोपशम से कहाँ पे, यहाँ मतलब कहाँ, पेज नंबर क्या है, क्षयोपशम संकेत की बात हो रही है, पेज नंबर 18 में पेज नंबर टिप्पणी। प्रथम उपशम द्वितीयोपशम की बात नहीं है, वो नहीं, ये क्षयोपशमिक क्षयोपशमिक के लिए, बात है। क्षयोपशमिक के डेफिनेशन में है वो। हाँ पेज नंबर 18। हाँ दिख गया, वो क्षयोपशमिक की डेफिनेशन में मतलब डिस्कस कर लेंगे जब क्षयोपशमिक देखेंगे। आज क्लास का टाइम हो गया तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ओके पेपर सोल्व कब कराओगे, पेपर सोल्व कब कराओगे ये?
पेपर सॉल्व वैसे आंटी ने बोला था, पेपर उन्होंने ही बनाया है, तो शायद संभावना है कि वो ही सॉल्व करवाएं। तो ठीक। जैसा भी होगा, मैंने अभी पेपर आप लोग के देखे भी नहीं, बस उनने उनके पर्सपेक्टिव से जो जो भी आंसर्स लिए हों तो फिर वो आंटी सॉल्व करवा देंगे। तो ठीक है, जब भी थैंक यू। होगा वो अपडेट्स मिल जाएगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे हम अपने विवेक से कि हमारे जो डाउट्स बहुत जरूरी है तो क्लास के बीच में लेना है, और नहीं तो फिर लास्ट में लेते हैं। अहो आचार्य ओके। भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।